हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज चल रहा है हम लोग का रे ऑप्टिक्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे मेंस नीट एंड क्लास ट्वेल्थ। स्पेशली नीट एंड जे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास ट्वेल्थ वाले को भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज का पार्ट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है ए वेसल ऑफ डेप्थ 2D सेंटीमीटर इज हाफ फिल्ड with a liquid of refractive index mu1 and the upper half with a liquid of refractive index mu2. The apparent depth of the vessel when seen perpendicularly from above is। अब देखिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, और तो यहाँ से और ये अच्छे से क्लियर होगा। तो एक वेसल है, उसका डेप्थ दे दिया टोटल 2D। तो इसमें हाफ जो है डी डेप्थ, उसमें लिक्विड प्लेस्ड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। एंड अपर हाफ जो है उसमें भी लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। और ये है बेस बेसल का, जिसको कि व्यू कर रहा है एक ऑब्जर्वर ऊपर से। ये क्वेश्चन बोल रहा है, जब इसको हम लोग ऊपर से व्यू करेंगे तो ये कितना दिखेगा अपेरेंट डेप्थ इसका बेस का। तो हम लोग को अभी देखिए ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर, ये रेरर मीडियम में है, नहीं कुछ है तो एयर है, रेरर मीडियम में है। एंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम लोग जिसको देख रहे हैं, ये बेस है कंटेनर का, ये डेंसर मीडियम में है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला एपेरेंट डेप्थ का। डी एपेरेंट हम लोग यूज करेंगे एक्चुअल डेप्थ, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब ऑब्जर्वर रहता है रेरर मीडियम में एंड ऑब्जेक्ट होता है डेंसर मीडियम में। एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर दो मीडियम है, दोनों क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा दोनों के लिए। यहाँ पर इक्वल है थिकनेस दोनों मीडियम का, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एपेरेंट डेप्थ जो आ जाएगा टोटल एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ जो हो जाएगा, ये एपेरेंट डेप्थ कितना प्रोड्यूस करेगा प्लस ये एपेरेंट डेप्थ कितना प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग यहाँ से इसको बोल सकते हैं, सपोज डी डैस्ट वो हो जाएगा D1 पहला मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला मीडियम का एक्चुअल डेप्थ D1, इसको हम लोग बोल ले रहे हैं फिलहाल। और इसको D2 बोल लेते हैं। चलिए इसको फिलहाल हम लोग D1 बोल लेते हैं, इसको D2 बोल देते हैं, बाद में इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। D1/μ1 प्लस D2/μ2। तो अब हम लोग को D1 D2 दोनों सेम है, D है, तो नेट अपेरेंट डेप्थ जो आ जाएगा D/μ1 प्लस D/μ2। तो ये हम लोग कॉमन लेके आ गया 1/μ1 प्लस 1/μ2। वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी क्लियर है सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कॉमन लेके 1/μ1 प्लस 1/μ2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जब भी ऑब्जर्वर रहे रेरर मीडियम में और ऑब्जेक्ट से डेंसर मीडियम में, देन डी अपेरेंट हो जाता है एक्चुअल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और अगर ऑब्जर्वर रहेगा डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट रहेगा रेरर में, तो उसका भी केस आगे वाला क्वेश्चन में आ रहा है जिसको हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एन एयर बबल इनसाइड ए ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू 1.5 दे दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का एपियर 6 सेंटीमीटर व्हेन व्यू फ्रॉम वन साइड। जब एक साइड से व्यू कर रहा है तो 6 सेंटीमीटर दिख रहा है। एंड 4 सेंटीमीटर व्हेन व्यू फ्रॉम अपोजिट साइड। द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज। क्या होगा स्लैब का थिकनेस, तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सपोज एक एयर बबल है यहाँ पर, और इसको जब हम लोग इधर से देखते हैं एक केस, और दूसरा केस है जब इसको इधर से देखा जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये हम लोग का सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है म्यू का वैल्यू 1.5। तो इधर से इसका हम लोग को देखना है, इधर जब इधर से देखते हैं तो एपियर होता है 6 सेंटीमीटर, और इधर से जब देखते हैं तो अपेरेंट डेप्थ आता है 4 सेंटीमीटर। तो थिकनेस क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला, जस्ट वही फॉर्मूला हम लोग के पास है। डी अपेरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल
ए सी टी मतलब एक्चुअल बोल दिए, या इसको डी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय म्यू। तो एक्चुअल डेप्थ जो हो जाएगा, डी एक्चुअल, वो हो जाएगा म्यू टाइम्स डी अपेरेंट। इस फॉर्मूला को हम लोग जस्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, डी अपेरेंट। अब देखिए एक्चुअल डेप्थ अगर एक बार हम लोग इस साइड से देखेंगे तो पता कर लेंगे, और एक बार इधर से देखेंगे तो एक्चुअल डेप्थ पता कर लेंगे। तो दोनों को सम कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इसका थिकनेस। तो इसको फिलहाल हम लोग चलिए D1 बोल देते हैं, और इस डिस्टेंस को हम लोग D2 बोल देते हैं। ये D1 D2 है एक्चुअल डेप्थ, है ना। यहाँ पर D1 D2 है एक्चुअल डेप्थ। तो यहाँ पर हम लोग को अभी इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पर डी अपेरेंट। जब उसको यहाँ पर हम लोग एक्चुअल डेप्थ हम लोग को फाइंड करना है, म्यू हम लोग को दे दिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपेरेंट डेप्थ फर्स्ट केस में दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग का D1 जो हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ, जब हम लोग इसको इस साइड से व्यू करेंगे फ्रॉम, व्हेन सीन फ्रॉम वन साइड, तो म्यू का वैल्यू कितना है 1.5, और फर्स्ट केस में 6 सेंटीमीटर है। तो डी अपेरेंट हम लोग इस केस में 6 ले लेते हैं। जब हम लोग इसको किधर से देखें, लेफ्ट साइड से देखें, जिस साइड में अभी ये ऑब्जर्वर है, इसको हम लोग पोजीशन 1 बोल देते हैं, O1। और ऑब्जर्वर जब यहाँ पर आया दूसरे साइड में, तो O1 साइड से हम लोग को जो एक्चुअल डेप्थ मिलेगा उसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर म्यू इंटू अपेरेंट डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 1.5 इंटू 6, ये हो जाएगा हम लोग का 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यही वाला, इसी को हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करके ये लाए। अब दूसरे साइड से जब हम लोग देखेंगे इसको, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, D2 का वैल्यू उस केस में देखिए सेकेंड साइड से देख रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर है अपेरेंट डेप्थ। तो हम लोग वहाँ पर अगेन म्यू का वैल्यू 1.5 लेंगे, और यहाँ पर 4 ले लेंगे हम लोग अपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ से D2 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो टोटल जो इसका डी हो जाएगा, मतलब थिकनेस बोल सकते हैं हम लोग इस स्लैब का, वो हो जाएगा D1 प्लस D2 हो जाएगा 9 + 6, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पोर्ट इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ ए स्लैब। स्लैब के बॉटम में एक स्पोर्ट प्लेस्ड है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। The spot is viewed vertically from the top when it seemed to raised by 2 centimeter. The spot is viewed vertically from the top when it seemed to be raised by 2 centimeter. Then the height of slab is, क्या होगा स्लैब का हाइट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्लैब है, और यहाँ पर इसके बॉटम में यहाँ पर एक, यहाँ पर स्पॉट यहाँ पर, और इसको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दे दिया है 1.5। अब बोल रहा है जब इसको ऊपर से व्यू कर रहा है टॉप से, तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्टेड दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इसका थिकनेस को डी ले लेते हैं, एक्चुअल हम लोग का ये डेप्थ हो गया, और इसका अपेरेंट डेप्थ जो क्वेश्चन में दे दिया है, अपेरेंट डेप्थ दे दिया है वो 2 सेंटीमीटर शिफ्टेड है। मतलब अभी तो एक्चुअली ये 2 है, बट 2 सेंटीमीटर रेज्ड दिखा रहा है, रेज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर की तरफ ये डी है, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है इधर, यहाँ पर ये है 2 सेंटीमीटर। तो ये अपेरेंट डेप्थ जो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा डी अपेरेंट। तो इसको हम लोग बोल देंगे डी अपेरेंट। ये कितना हो जाएगा, टोटल थिकनेस -2, बिकॉज ये 2 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है ऊपर से देखने पर ऑब्जर्वर को। तो हम लोग का अपेरेंट डेप्थ हो गया D-2। हम लोग के पास पता है डी अपेरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो एक्चुअल डेप्थ मतलब DACT बोल सकते हैं या डी बोल सकते हैं। तो डी अपरेंट भी हम लोग को पता है, अभी ये एक्चुअल डेप्थ है, दिस इज व्हाट डी एक्चुअल। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं D-2 डी अपरेंट, एंड डी एक्चुअल हम लोग का जो एक्चुअल थिकनेस है स्लैब का
डी डिवाइडेड बाय म्यू। तो म्यू का वैल्यू हम लोग को गिवन है यहाँ पर 1.5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1.5 d-3 इक्वल टू डी। तो ये वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 0.5 d इक्वल टू 3। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से डी का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अंडर वाटर स्विमर इज एट ए डेप्थ ऑफ 12 मीटर बिलो द surface of water। very very good question। underwater swimmer is at a depth of 12 meter below the surface of water। a bird is at a height of 18 meter from the surface of water directly above his eye। for the swimmer, the bird appears to be at a distance from the surface of water। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरफेस ऑफ वाटर से कितना दिखेगा उसको, सरफेस ऑफ वाटर इक्वल टू। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझते हैं। सपोज एक स्विमर है, अंडर वाटर स्विमर, और यहाँ पर हम लोग का स्विमर है सपोज, और एक बर्ड है जो कि 18 मीटर एबव है। एक बर्ड है यहाँ फ्लाई कर रहा है, इसका हाइट दे दिया है डी इक्वल टू 18 मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर। और जो स्विमर है 12 मीटर बिलो है। स्विमर का जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर है वाटर सरफेस से बिलो। ये वाला मीडियम है वाटर, याद रखना है, और ये है एयर। तो अभी देखिए ऑब्जर्वर जो है ये स्विमर है, अभी ये है डेंसर मीडियम में, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बर्ड जो कि रेयर मीडियम में है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, याद रखना है, बर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जर्वर। स्विमर है ऑब्जर्वर। तो बोल रहा है कि स्विमर को कितना शिफ्टेड दिखाई देगा बर्ड ऊपर की तरफ, सरफेस ऑफ वाटर से कितना ऊपर दिखाई देगा, इसको कितना फील होगा। तो इस केस में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर डी अपेरेंट, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर से, या बोल सकते हैं डी अपेरेंट इक्वल टू म्यू टाइम्स डी एक्चुअल। यहाँ पर यही डिफरेंस है फॉर्मूला में। वहाँ पर डिवाइड होता था, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, एक्चुअल डेप्थ में डिवाइड होता था। बट ऑब्जर्वर जब रहेगा डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट रहेगा रेयर मीडियम में, तो फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब एपरेंट डेप्थ जो इसको फील होगा, तो वो डी एपरेंट हम लोग लिख लेंगे यहाँ से, डी एपरेंट दैट विल बी इक्वल टू म्यू का वैल्यू दे दिया है कितना, 4/3। और एक्चुअल डेप्थ कितना है इस सरफेस से, सरफेस से काउंट करना है, नॉट फ्रॉम ऑब्जर्वर। मीडियम जहाँ चेंज हो रहा है, डेंसर मीडियम के ऊपर कितना है रेयर मीडियम का, वो हम लोग को लेना है यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ। क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर से बोल रहा है कितना ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्चुअल हम लोग का हो गया 18। तो ये 12 को दे करके कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलवेज हम लोग लेते हैं बाउंड्री से हाइट लेते हैं। ऑब्जर्वर कहीं भी रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में, इंटरफेस से कितना भी दूर रहे वो डिपेंड नहीं करता है, हम लोग को बाउंड्री से लेना होता है डिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा। तो अब डी अपेरेंट यहाँ पर हम लोग को मिल गया, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, 6 × 4 यह जाएगा 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 30 डिग्री। ये थीटा सी दे दिया है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, तो हम लोग को पता है साइन थीटा सी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी होता है कितना, 1/म्यू। अब इसका वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं म्यू इक्वल टू 1/साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल हम लोग को दे दिया है 30 डिग्री, 1/साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो ये आ गया 2। अब हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है। v क्या होता है, c/म्यू। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये होता है c का वैल्यू हम लोग को पता है
3 × 10⁸ और म्यू का वैल्यू पता है 2। तो वेलोसिटी हम लोग को आ गया यहाँ पर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई इज 3500 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। वेवलेंथ दे दिया है दो लिक्विड में। द क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्स रिलेटिव टू वाई विल बी। तो देखिए आप लोग को एक हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कभी इसको भूलना नहीं है। ऑलवेज क्रिटिकल एंगल जो होता है साइन थीटा सी, उसका वैल्यू याद रखना है μ2/μ1 इक्वल टू λ1/λ2 इक्वल टू v1/v2। अब 1 2 रहे एक्स वाई कुछ भी रहे, ये आप लोग को जो फॉर्मूला बता रहे हैं कहीं फेल नहीं करेगा। ऊपर छोटा वैल्यू लेना है, नीचे बड़ा वैल्यू, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो या फिर वेवलेंथ का हो या वेलोसिटी का हो, बिकॉज साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो उससे आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। तो अब हम लोग को फाइंड करना है बेसिकली क्या, क्रिटिकल एंगल ही फाइंड करना है, थीटा सी। तो वेवलेंथ दिया हुआ है तो हम लोग इसको इसको यूज करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा सी इक्वल टू λ1, छोटा ऊपर वैल्यू लेना है। अब एक्स वाई मीडियम को लेकर के टेंशन नहीं लेना, आपको हम ट्रिक बताए कि छोटा वैल्यू ऊपर रहेगा नीचे बड़ा रहेगा। तो छोटा वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम एंड बड़ा वैल्यू है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा सी 1/2 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा सी हम लोग को मिल जाएगा 30 डिग्री। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये पार्ट 3 था और शायद पार्ट 3 सबको अच्छा लगा होगा। समझ में आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।